15 घंटे बाद आ रहा है अमेरिका का नया बॉस। आप यकीन मानिए, इससे ज्यादा अमेरिकन भी कह रहे हैं उन्होंने कभी टाइट कंटेस्ट नहीं देखा। भारतीय तय करेंगे अमेरिका का कल। Hillary Clinton is the best candidate. Because I feel she's going to make a big change. यहाँ पे एक्चुअली महिलाएं भी ट्रम्प को एक्चुअली सपोर्ट कर रही हैं। 15 घंटे बाद सबसे ताकतवर राष्ट्रपति लाइव। Every one of us to lend our There is a clear choice in this election. A choice between division or unity. She wants open borders. People are going to pour into our country. अमेरिका में फैसले की घड़ी आ गई है। जो अब तक इस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और इस सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में नहीं हुआ है, वो क्या होने वाला है। कौन संभालेगा बराक की विरासत। Donald Trump is temperamentally unfit to be commander-in-chief. अब की बार किसकी सरकार। न्यूयॉर्क से तो हम अपनी रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखाई रहे हैं। आज हम न्यूयॉर्क से कुछ बाहर निकले हैं। ये लॉन्ग आइलैंड का इलाका है। न्यूयॉर्क से यूं लगाइए कि लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये लॉन्ग आइलैंड का इलाका। बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर और कहा जाता है कि यहाँ पर जो सक्सेसफुल भारतीय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बहुत प्रोमिनेंट इलाका है और भारतीयों की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर रहती है, उन भारतीयों की जिन्होंने यहाँ पर काफी नाम किया है और यहाँ पर सेटल्ड हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी किसी एक ऐसे भारतीय परिवार से जाकर के मिलें। हालांकि मौका अमेरिकी इलेक्शंस का है, लेकिन एक भारतीय परिवार ही बेहतर तरीके से बता सकता है क्या उनके परिवार के भीतर इन इलेक्शंस को लेकर के चर्चा हो रही है या सिर्फ अमेरिकी ही इस इलेक्शंस को लेकर के बात करते हैं। क्या वो जब भारत में इलेक्शंस की बात करते थे या भारत में जिस तरह के इलेक्शंस होते थे कुछ उस तरह का यहाँ पर भी होता है। तो एक उत्सुकता थी ये जानने की कि भारतीय परिवार में इलेक्शंस की बात, अमेरिकी इलेक्शंस की बात कैसे होती है। तो ये एक हम भारतीय परिवार के यहाँ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर बेल बजाते हैं और इनका दरवाजा खटखटा के इनसे इजाजत लेते हैं, अगर ये हमें इजाजत देते हैं मिलने की। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम सचिन है। आप मेरे हाथ में माइक से देख सकते हैं। मैं जी न्यूज़ से हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कवर करने के लिए। और क्योंकि मुझे बताया गया था यहाँ तमाम भारतीय रहते हैं और बहुत सक्सेसफुल भारतीय रहते हैं, तो मेरी एक उत्सुकता थी कि मैं ऐसे किसी भारतीय परिवार से मिलूं। तो आपकी फैमिली से क्या मैं मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? सुस्वागतम। थैंक यू, थैंक यू। तो आइए हम सर के घर चलते हैं। तो काफी अच्छा सर घर आपने, काफी लगता है काफी वक्त से आप यहीं सेटल हैं। हाँ, हमें तकरीबन यहाँ 22-23 साल हो गए अभी सेटल हुए। और वैसे बेसिकली हम गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। गुड़गांव दिल्ली के नजदीक, देखा होगा, सुना होगा आपने। नहीं, क्यों नहीं। गुड़गांव के बाद से गांव है बादशाहपुर। दैट इज माय बर्थ प्लेस, माय बर्थ प्लेस एज वेल एज माय चिल्ड्रंस बर्थ प्लेस आल्सो। तो आपकी फैमिली क्या घर पे है, क्या उनसे मुलाकात की जा सकती है? यस, एवरीबॉडी इज हियर। आई हैव 3 sons, एवरीबॉडी लिव टुगेदर। महेंद्र। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सचिन है, मैं जी न्यूज़ से हूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे आया हूँ मैं अमेरिकन इलेक्शन को कवर करने के लिए, तो मुझे लगा एक भारतीय परिवार से मिला जाए। हाय नितिन, आई एम सचिन फ्रॉम जी न्यूज़। हेलो, हाय, आई एम सचिन। संगीता, हेलो मैम। हेलो, ओके, नमस्कार। हेलो।
इट मीन्स ऑल द जनरेशन है, हम ये कह सकते हैं सरदाना साहब कि ये अपने आप में, और ऐसा तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता, और अमेरिका आकर के मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं आपको कहूंगा कि अपनी फैमिली को बुलाइए कि आपकी तो 3 जनरेशन साथ रह रही होंगी। हाँ, बिल्कुल साथ रह रहे हैं। तो इसी को संस्कार कहते हैं। ये सब ईश्वर की देन है। अमेरिका में तो इलेक्शंस हो रहे हैं यार, हम तो यही ढूंढ रहे थे कि हमें भी ये सोच के आए थे कि यहाँ पे भी बहुत हुटिंग होती होगी, बड़े यहाँ पोस्टर होते होंगे, ऐसा कुछ मिला नहीं। तो हमने कहा क्यों ना एक भारतीय परिवार से बात करते हैं, उन्हें मालूम होगा। तो बैठिए ना, चर्चा होती है घर में ये अमेरिका के चुनावों की, क्या घर में भी चर्चा होती है? बहुत होती है। हाँ, बहुत चर्चा होती है और पूरे आर्गुमेंट होते हैं। कोई एक दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है तो दूसरा मेंबर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो फुल आर्गुमेंट होता है घर पर भी। तो इंडिया में जब इलेक्शंस होता है, सर आप ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे, इंडिया में जब इलेक्शंस होता है तो वहां तो ऐसा होता है कि जैसे हर किसी को मालूम है इलेक्शन है, रैली चल रही हैं, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब दुनिया यहाँ पर मौजूद है इलेक्शन कवर करने के लिए, लेकिन बाहर से तो पता नहीं लगता इलेक्शन है। यहाँ एक्चुअली यहाँ 150 साल अगर पहले पीछे देखें तो यहाँ भी ऐसे ही होता था पोस्टर्स। अच्छा। जैसे आज इंडिया में होते हैं, यहाँ 150 साल पहले इलेक्शन जब होते तो यहाँ भी ऐसे ही होता था। एक बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया, धीरे धीरे सब कुछ मॉडर्नाइज होता गया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है सारा, वो पोस्टर और ये चीजें सारी अब नहीं यहाँ पर। इंडिया में अभी भी हैं, लेकिन वहाँ भी काफी मुझे लगता है जहाँ हम सुनते हैं कि कम होती जा रही हैं डे बाई डे, वहाँ भी कम होती जा रही हैं। इसको वो नगाड़े और ढोल धमाके वाले अब इंडिया में भी कम होते जा रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ भी। लेकिन हर आदमी एजुकेटेड है, हर आदमी यहाँ वेल इंटरेस्टेड है, वेरी वेल इंटरेस्टेड। हर आदमी देखता है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ही पता होता है हमने क्या डेमोक्रेट को सपोर्ट करनी है या रिपब्लिकन्स को करनी है। हर आदमी को, बच्चों स्कूल से ये चीजें सिखाई जाती हैं और सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं। और ये मीडिया इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ का, तो यहाँ के टीवी पर सब कुछ छोटे छोटे बच्चे इसको पता है। ही नोज, ही जस्ट 8 years 9 years old, ही नोज कि ट्रम्प कौन है और हिलरी कौन है, और कौन हमारे लिए कौन सा अच्छा होगा। इन दोनों की ओपिनियन इकट्ठे नहीं मिलेंगी, उसकी ओपिनियन अलग होगी। बहन भाई की, भाई की छोटे छोटे बच्चे, उनकी ओपिनियन अलग है। मतलब कि दे आर, तो वी कैन से दे आर अमेरिकन बॉर्न सिटीजन्स। हाँ, इवन यू नो, आपसे हम बात करते हैं, डू यू स्पीक हिंदी? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो टू whom you are supporting? Hillary Clinton. Hillary. Yeah. And you? Donald Trump. Okay. ये देखिए, यहाँ तो बहन और भाई में भी विवाद हो गया। Why Donald Trump? Because he'll block out illegal immigrants from Mexico. And why Hillary? Well, because she's like not the worst scenario. So Trump's like the worst case, but she's not as bad compared to the other candidates. So, and I also think we need like a woman's perspective. और एक लोकतंत्र की, सरदाना साहब, एक लोकतंत्र की यही शायद एक खासियत होता है कि आपने घर में भी पूरा लोकतंत्र दिया हुआ है। आपको क्या लग रहा है? I think change should come. Hillary should come. So it's been America is the power. So it's time to have a change. You two have a same opinion. आपका भी घर में यही opinion है? Yes, I think all women at this point do feel that it's great for change to come through, and Hillary, as a woman president, will bring a new perspective onto a whole male-dominated genre, of politics. So hopefully, this should be great. It'll be a good change. You want your papa to vote for Trump or Hillary? Trump. Why? Because Trump is just better. It's better. And he's a boy. And he's a boy. All boys should vote for him. All boys should vote for him, huh? So when you'll grow, you'll also vote for Trump, huh? Yeah. Sure? Yeah. तो ये देखिए, तो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से यूँ बात करके। और आई होप ये कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है सर, जो आपने दिए अपने परिवार को, और ये चीजें शायद चलती भी वैसे ही रहनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना चाहिए। और एक शायद हम भारतीयों की ये खासियत भी है कि हम अपने घरों में जो एक अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, ओपिनियंस को हम वैल्यू भी शायद तर करते हैं। वही आपके घर में भी देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वैल्यूज भी वही रहेंगी। एंड आई प्रे गॉड आल्सो। और जिस तरीके से संसार हमें मिले हैं, हम तो सिर्फ मीडिया पास ऑन कर रहे हैं आगे, इनको ये आगे पास ऑन करते रहेंगे ऐसे ही।
अमेरिकन फैमिलीज भी इतनी अच्छी फैमिलीज हैं, उनके भी संस्कार हैं, वैल्यू। सारी अमेरिकन फैमिली खराब नहीं है, सब लोग गंदे नहीं है। अमेरिकन में भी ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट तक अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं। बहुत हैं ऐसे, आपको अच्छी वैल्यूज के अमेरिकन मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, हम लोगों से भी ज्यादा आगे हैं। सब तरह के मिक्स लोग हैं, लेकिन अमेरिकन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये कम जरूर है, लेकिन ऐसा भी है यहाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ हर आदमी और सारा परिवार डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, ना कि गपशप बैठ करके जैसे इंडिया बैठे हैं चौपाल पर हुक्का पी रहे हैं चल रहे हैं, वो नहीं है ऐसी। चलिए, मैं आपको सच बताता हूँ कि मैंने जितनी उम्मीद की थी उस उम्मीद से ज्यादा पाया, और उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई है आप लोगों से मिलकर। राणा साहब, मैं ये कह रहा था कि मुझे एक पल को तो आकर के ये ऐसा लग गया था कि जैसे मैं अमेरिका में बैठा ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था अपने परिवार के बीच ही बैठा हूँ और भी भारत में बैठा हूँ, और शायद यही परिवार की खासियत है। तो आपने हमसे बात की और ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू सर।